हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम आपको हिरोन का सूत्र चैप्टर के कुछ जो है आपको क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और इसका सूत्र और इसके बारे में हम पहले ही इसका वीडियो बना चुके हैं। आज हम क्वेश्चन को हल करवाएंगे। जो है आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। जो है चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेंटीमीटर हैं। यहाँ कामा लगा देते हैं। कामा जिसकी भुजाएं कितना है, 12 सेंटीमीटर हैं और 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, आपको हिरोन का सूत्र का फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल लगेगा, इसलिए आपको पहले सूत्र ही याद रखना है। सूत्र इसका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ली में यस, फिर कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख लिया जाए। यहां पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब यहां पर क्या क्या दिया गया है उसको लिखा जाएगा। यहां पर दिया गया है सबसे पहले देखिए त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है। त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे। जो है अब यहाँ पर यहाँ पर भुजाएं कितना, 3 भुजाएं दिया गया है, 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बराबर, ए मान लेते हैं पहली भुजा क्या है, ए है, तो ए बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 12 सेमी, सबसे पहले लिखेंगे 12 सेमी। उसके बाद आपको दूसरी भुजा क्या होती है, बी होती है, तो बी लिखा जाएगा। बी कितना है, 16 सेमी दिया है। बी बराबर लिख देंगे कितना, 16 सेमी, 16 सेंटीमीटर। यहाँ जो तीनों मान दिए गए हैं ये भुजाओं के मान दिए गए हैं, और हिरोन के सूत्र में यहाँ भुजाओं को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। तो ए का मान आपका 12 सेमी और बी का मान 16 सेमी और सी का मान, यहां पर सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सी बराबर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहां तक हमने कर लिया। अब इसमें आपको सबसे पहले इसका क्या होता है, अर्ध परिमाप निकाला जाता है। यस क्या होता है, इसमें अर्ध परिमाप होता है। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपको परिमाप मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यस निकालना है। तो यस पहले निकाल लिया जाए। तो यस बराबर सूत्र होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या होता है, 2 होता है। सबसे पहले हम यस निकालेंगे। अब यस निकाल लिया जाए तो यहां पर यस का मान रख दिया जाए, नहीं सारी, यहां पर भुजा का मान, ए का मान कितना, 12 सेंटीमीटर, और बी का मान कितना, 16 सेमी, और यहां पर सी का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम मान रखेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लिया जाए तो देखो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, और 36 में 12 जोड़ देंगे क्या होगा, 48। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 48, और बटे में हो जाएगा 2, और इसको काट दिया जाए, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। तो यहां पर यस बराबर क्या मिल जाएगा, 24। यस बराबर 24 आ गया। अब इसमें हिरोन का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होता है कर्ली में यस माइनस ए, यस माइनस बी
और s माइनस सी इस प्रकार से होगा। अब यहां पर s का मान रख दिया जाए और एबीसी का मान रखेंगे, s का मान रखेंगे और एबीसी का मान रखेंगे। तो s का मान कितना है? 24 है, 24 लिख दिया जाए। तो यहां पर 24 और यहां पर s का मान कितना है? 24। अब पाली भुजा ये का मान कितना है? 12 सेमी है, तो 12 लिख दीजिए। और यहां पर 24 माइनस b का मान कितना है? 16 है, तो 16 रखेंगे। और माइनस या नहीं सॉरी, यहां पर 24 माइनस c का मान कितना है? 12 है, नहीं 20 है, सॉरी यहां 20 है, 20 रखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। अब यहां पर देखो घटाया जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर फिर आगे हल किया जाए, क्या मिल जाएगा? यहां पर 24 तो आएगा ही, और यहां पर बीच में गुणा लगा देंगे, यहां पर इसके बीच में गुणा चिन्ह है। अब 24 में से 12 घटाइए, कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, तो यहां 12 लिख दिया जाएगा। फिर यहां से 24 में से 16 घटा दिया जाए, कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, तो यहां 8 लिख देंगे। गुणे 24 में से 20 घटा दिए, कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? तो यहां पर आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये वर्गमूल का चिन्ह है। आप इसको याद रखिएगा कि अगर जो है कर्णी है में घात क्या हो गई, यहां पर किसी की घात, जैसे यहां स्क्वायर हो गई, इसका मान क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। स्क्वायर से कर्णी से स्क्वायर क्या होता है? हट जाता है इसका मान। इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको तोड़ दिया जाए, यहाँ पर क्या करेंगे? 24 को तोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 है ही, 8 आपको है ही, तो इसको तोड़ देंगे, इसको 24 को तोड़ देंगे। 8 गुणे 8 3 24 होता है, तो 8 गुणे 3 यहां पर हो गया। इसी रूप में बनाएंगे, स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, ताकि हमको जो है गुणा करके वर्गमूल निकालने की आवश्यकता ना पड़े। अगर इस प्रकार से आ जाएगा, कर्ली लिखा हो और कर्ली के अंदर स्क्वायर हो, तो ये बाहर आएगा, तो क्या आ जाता है? यहां पर कर्ली हट जाती है इसमें। नहीं तो गुणा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा जो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 24 को क्या लिख दिया? 8 गुणे 3, और 12 को लिख देंगे हम 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, और यहां पर 8 है, पहले से है, 8 यहां लिख दिया जाए और गुणे कर देते हैं 4। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है, यहां स्क्वायर लग रहा है, उसको स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहां देखिए 8 यहां है, 8 यहां है, 2 बार 8 है, तो 8 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे यहां देखिए 3 2 बार आया है, तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर लगा देंगे, यहां पर 3 पर स्क्वायर लगा दीजिए, और गुणे यहां 4 2 बार है, तो 4 पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर कर्ली में देखो, कर्ली के अंदर स्क्वायर है और ये कर्ली लगा है, तो इसका मान क्या होता है? यक्स होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? यहां से कर्ली हट जाएगी, यहां से स्क्वायर से क्या होगी? सबकी कर्ली क्या होगी? हट जाएगी। तो यहां क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बराबर क्या मिल जाएगा? सबको गुणा कर दीजिए, तो 4 3 12, 12 थे 96, क्या आ जाएगा? 96 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? आंसर। जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे हम इसको आगे यहां करेंगे, यहां कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं। यहां से दिखाई नहीं दिया है, तो यहां से इसके आगे से दिखाई नहीं दिया है, तो आगे हम यहां कर देते हैं। यहां से नहीं दिखाई दिया है, तो स्क्वायर वाले से हाँ यहां से हटा देते हैं, इधर कर देते हैं।
तो क्या मिल जाएगा, देखो यहां से कर्ली से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा सब में से, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, पहले क्या मिल जाएगा, यहां पर 8 मिल जाएगा, यहां पर 8, और गुणे क्या मिल जाएगा, यहां 3, और गुणे क्या मिल जाएगा 4। जब गुणा किया जाएगा तो 4 तिया 12 8 96, क्या मिल जाएगा 96 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर मिल जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आपका वर्ग आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, वर्ग आएगा। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो अगर मीटर में दिया रहेगा तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो वर्ग सेमी होगा, और जो भी दिया रहेगा यूनिट रहेगा तो यूनिट में क्या आगे वर्ग यहां पर लिख देंगे। इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया।